लेकिन ये कहते हुए कि हमने आत्मरक्षा में ये हमला किया है। उधर से IRGC का ये कहना कि हमने बदला लेते हुए ये हमला किया है। आगे क्या भविष्य नजर आता है? क्या सीज फायर टूटेगा? देखिए, ऐसा सीज फायर है अमृता, जहां पर रोज ही फायरिंग होती है, और फायरिंग भी गोलियों से नहीं बल्कि मिसाइल के जरिए। क्योंकि कंडीशन की बात करें और हर आइलैंड की बात करें, ये 2 बड़े आइलैंड है जहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर के और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर यानी एयर स्ट्रिप भी मौजूद है, हवाई पट्टी भी मौजूद है ईरान की। और वहां पर जब हमला किया जाता है और MQ-9 ड्रोन के जरिए किया जाता है, MQ-9 ड्रोन की कीमत 30 से लेकर 40 मिलियन डॉलर है। इसकी तुलना आप हल्के लड़ाकू विमान से कर सकते हैं। और 2 जो ड्रोन से उन्हें गिराया जाता है, उसके बाद ये बदला लिया गया है। और बदला लेने के लिए कुवैत को निशाना बनाया गया, बहरीन को निशाना बनाया गया। और न सिर्फ बहरीन और कुवैत, बल्कि जो सायरन है वो तो बनते हुए नजर आए थे दुबई एयरपोर्ट पे भी। और एक बार तो ऐसा का माहौल था, बीती रात की दुबई एयरपोर्ट को बंद तो नहीं कर दिया जाएगा। सऊदी अरब में भी जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिव होते हुए नजर आए थे। और इसके पीछे कई कारण नजर आ रहे हैं। पहला कारण तो है कि जिस तरीके से जो वेस्टर्न नैरेटिव है वो दिखा रहा है कि पजिश्कियान यानी जो राष्ट्रपति है ईरान के, वो इस्तीफा दे रहे हैं। IRGC की तरफ से कहा जाता है, एजेंसी की तरफ से कहा जाता है ईरान की कि इस्तीफा नहीं दिया गया है। तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को छुपाने के लिए भी जो एग्रेसिव पोस्चरिंग है वो ईरान दिखाने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी एक वजह ये भी है कि सीज फायर कहने के बावजूद लेबनान में लगातार IDF इजराइल डिफेंस फोर्स का हमला जारी है और बैरूत तक भी जो फोर्सेज है वो आसपास पहुंची हुई है। तो इस वक्त जो हालात है वो ऐसे बने हुए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को खुद आकर के ट्वीट करना पड़ता है और कहा जाता है कि बातचीत स्थगित नहीं हुई है, संवाद और संधि का रास्ता अभी भी खुला हुआ है। लेकिन संवाद के बीच में ही जो संग्राम, और वो भी रुक रुक कर संग्राम, सीज फायर के बीच में जो फायरिंग, वो भी मिसाइल के जरिए फायरिंग, ड्रोन के जरिए फायरिंग नजर आ रही है। ये अपने आप में खतरे का संकेत है कि अगर बातचीत कहीं भी रुकी तो दोबारा से वॉर 2.0 की शुरुआत हो जाएगी। जी अमृता। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका राहुल इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच ताज़ा तनाव की सबसे बड़ी वजह लेबनान मोर्चा है। हिजबुल्लाह के खिलाफ लगातार हो रहे एक्शन से तेहरान नाराज है और इजरायल को अल्टीमेटम भी जारी कर दिया गया है। लेबनान का यह मुद्दा पूरे ही पश्चिम एशिया के लिए कैसे अब खतरे की घंटी बजता जा रहा है, आप देखिए। नेतन्याहू का मिशन लेबनान, पश्चिम एशिया में होगा जंग का ऐलान। हिजबुल्लाह पर बमबारी बहाना, ईरान है असली निशाना। बेंजामिन नेतन्याहू की जिद मिडिल ईस्ट को जंग के मुहाने पर ले आई है। लेबनान में हो रहे ताबड़तोड़ हमले बहुत बड़े खतरे का सायरन बजा रहे हैं। हिजबुल्लाह का खात्मा करने के नाम पर सीज फायर के बावजूद इजरायली फोर्स लगातार हमले कर रही है। IDF की स्ट्राइक की वजह से ईरान भड़का हुआ है और जंग में कूदने की धमकी भी दे रहा है। तेहरान की नाराजगी का सीधा असर वॉशिंगटन तक हुआ है। यही वजह है कि ट्रंप पैनिक हो चुके हैं। उन्हें डील खतरे में नजर आने लगी है। पहले इस चरण में ईरान की काउंटर अटैक की वजह से अमेरिका को काफी नुकसान उठाना पड़ा था, इसलिए व्हाइट हाउस जंग से ज्यादा समझौते पर फोकस कर रहा है। मगर ट्रंप की इस हसरत पर नेतन्याहू पानी फेरने में लगे हैं। उन्होंने IDF को ऑपरेशन चलाने की छूट दी है और हर यूनिट को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी है। IDF की 146वीं डिवीजन ने अकेले लेबनान में भयंकर तबाही मचाई है। मार्च से लेकर अब तक फॉरवर्ड डिफेंस एरिया में इस डिवीजन ने 550 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया, जबकि 2700 से ज्यादा टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया गया। हथियारों के 200 से ज्यादा गोदाम मिट्टी में मिला दिए गए और 1200 से ज्यादा टनल को भी उड़ाया गया। इजरायल के हमलों से हिजबुल्लाह को जितना नुकसान हुआ, उससे कहीं ज्यादा आक्रोश ईरान का बढ़ा है। यही बात अब ट्रंप के लिए टेंशन का सबब बन चुकी है। इसलिए उन्होंने नेतन्याहू को फोन किया तो जमकर फटकार लगाई। एक्सियोस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्रंप ने कॉल पर नेतन्याहू को पागल कहते हुए एहसान फरामोशी का आरोप लगाया। कॉल के बारे में जानकारी रखने वाले एक और सूत्र ने बताया कि ट्रंप बहुत गुस्से में थे और एक समय नेतन्याहू पर चिल्लाते हुए बोले, तुम ये क्या कर रहे हो।
ट्रंप ने कहा अगर मैं नहीं होता